बुधवार शाम का वक्त था जब मैंने अपने शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी की। काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि दूसरे डिलीवरी वाले ने कुछ टाइम से फ़ोन उठाना एंड डिलीवरी पर आना बंद कर दिया था। इसलिए बाकी के लोग ओवर टाइम कर रहे थे। तो जो पता मुझे दिया गया था वो शहर से थोड़ा दूरी पर था। वो जगह सिटी के भीड़ भाड़ से और सिटी की रोशनी से इतनी दूर थी कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे छोटी सी रोशनी भी दिखेगी नहीं। मेरा नाम जैक है और यही वो रात है जिस समय मेरे साथ वो हादसा हुआ था। वो ऑर्डर शुरू से ही बहुत अजीब था। एक बड़ा पिज्ज़ा बिना किसी टॉपिंग के, कैश ऑन डिलीवरी एंड साथ ही साथ एक नोट टेबल पर रख देना। बहुत ही क्यूरियस था मैं, लेकिन इस नौकरी में मैंने काफ़ी सारे अजीबोगरीब ऑर्डर्स देखे थे। जैसे ही मेरी बाइक उस एरिया के रोड पे पहुंची, मुझे कुछ अजीब सी ही फीलिंग आने लग गई थी। ज़रूर कोई गलती हुई है, मैंने दोबारा जीपीएस चेक करते हुए खुद से कहा। लेकिन लोकेशन तो बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं पिज्ज़ा बॉक्स लेकर के मेन गेट की तरफ गया, हवा थोड़ी ठंडी हो गई। मुझे लगा कि कोई दरवाज़ा खोलेगा नहीं, इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसलिए मैंने नॉक घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। हेलो, मेरी आवाज़ अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई। पिज्ज़ा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर का पूरा हिस्सा परछाइयों से घिरा हुआ था। हवा में धूल उड़ रही थी। खुली हुई खिड़कियां और टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब पिक्चर्स। मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगाते हुए डाइनिंग टेबल ढूंढा। मेरे पैरों की आवाज़ उस घर के लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। जैसे कि नोट में बताया गया था, टेबल वहीं पर था, लेकिन वो खाली नहीं था। धूल से भरा हुआ एक कटलरीज का सेट पूरा वहाँ पड़ा हुआ था, जमा हुआ, जैसे कि कोई वहाँ पर आकर खाने वाला हो खाना। और पूरी की पूरी टेबल धूल की एक मोटी चादर से ढकी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पिज्ज़ा बॉक्स के शेप वाली जगह बिल्कुल खाली और साफ थी। मैंने बॉक्स वहाँ रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने जोर से कहा और वहाँ से निकलने का फैसला कर लिया। और तभी मैंने सुना मेरे पीछे वाली कुर्सी के हल्के से खिसकने की आवाज़। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ा, मैं जम गया। आई गॉट फ्रीज्ड। मैंने देखा कि वहाँ पे जो दीवारों में तस्वीरें लगी हुई थी वो बदली हुई हैं। पहले जहाँ पहाड़, नदियाँ, बीचेस, सीनरीज की फोटोज लगी हुई थी, अब वहाँ अजीब सी लोगों की शक्लें लगी हुई थी। वो भी मुस्कुराते हुए, जैसे उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा हो। मेरे अंदर का डर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। मैं हांफने लगा। मेरी सांसें हवा की धुंधली अंधेरे में बंद होने लगी। और तभी मैं तुरंत वापस कमरे की तरफ मुड़ा और तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। बहुत सारे लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। और फिर अचानक एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा, खाना खत्म होना चाहिए। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश करी, लेकिन वो आवाज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। तापमान अचानक से गिर गया। सांस छोड़ते हुए मुझे टॉर्च की रोशनी में भाप दिखाई देने लगी। फिर तुरंत ही हंसी की बहुत सारी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो किसी बच्चे की बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ें थी, जिसके पीछे किसी बुरे वक्त का प्रभाव छुपा था। परछाइयाँ दीवारों पर नाच रही थी, ऐसी आकृतियाँ जो पूरी तरह से इंसान तो नहीं थी, लेकिन इंसानों जैसी लग रही थी। मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरा पीठ डाइनिंग टेबल की ठंडी लकड़ी से टकराया। और मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पिज्ज़ा बॉक्स के अंदर पिज्ज़ा की जगह मांस का एक भयानक टुकड़ा था। उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी नाक को छू रही थी। मैंने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। वो एक सड़े हुए मांस से कई ज़्यादा था। वो बहुत ही अजीब था और उससे मुझे घुटन हो रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं आगे गिड़गिड़ाने लगा। किसके सामने ये मुझे नहीं पता। उस औरत की फुसफुसाहट और तेज होने लगी। उस बच्चे के हंसने की आवाज़ भी और जोर से आने लगी। अचानक से दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर गई, जिस वजह से कमरा गूंज उठा। उस फोटो में बिना आंखों वाला एक भयानक आदमी, बिना आंखों वाली एक औरत और बिना आंखों वाली एक छोटी बच्ची थी। और फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। परछाइयाँ पीछे हट गई और हंसी हवा में गायब हो गई। मैं अकेला था वहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा सिर्फ लग रहा था। मैंने
वैसे ही डाइनिंग टेबल के सामने एक आकृति को खड़े हुए देखा। एक बच्ची जो 7 साल के ऊपर की नहीं होगी। उसकी आंखें अंदर से पूरी तरह से खोखली थी। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत और काली गहराई दोनों का ही एहसास था। मैं ना ही कुछ बोल पाया और ना ही कुछ हिल पाया। उस बच्ची की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो खालीपन से मेरी रूह खींच रही हो। मैं नहीं, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम हमारे मेहमान हो। उसने अपना पूरा सर घुमाते हुए कहा। उसने अपना सर इतना घुमा लिया था कि अब उसकी पीठ के ऊपर उसकी आँख, कान, मुंह दिखाई दे रहे थे। और खाना भी खत्म नहीं हुआ। जब उसने बात करना शुरू किया तो पूरी हवा में तनाव और बढ़ गया था। जैसे कि उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि कमरा भी उसकी बातों की गहराई से भर गया हो। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मैं इस जगह का नहीं हूँ। मैंने उससे कहा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो लड़की सिर्फ मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में छल दिखाई दे रहा था। कोई भी नहीं होता जब तक वो यहाँ आ नहीं जाते। रात के अंधेरे में उसने ये रहस्यमयी जवाब दिया और मुझे वहां पर अकेले छोड़ दिया और वो गायब हो गई।